फटाफट से इनका इनका जो आंसर है नोमेनक्लेचर और फॉर्मूला राइटिंग वो आप मुझे फटाफट बताते जाओगे। सबसे पहले नोमेनक्लेचर के ये 16 नंबर ले लेते हैं भाई, इसका फॉर्मूला लिखना है आपको, इसका फॉर्मूला लिखना है। बता दो फॉर्मूला, बताओ इसका। सर CONS3 4H2Cl Cl। CONH3 का होल 4, ठीक है, टेट्राएमीन, फिर एक्वा H2O, फिर क्लोरिडो Cl, बस इतना ही है। ठीक है, लिगेंड तो इतना ही है। उसके बाद में ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब बताओ भाई, इस पे एंटिटी पे चार्ज की जरूरत ही नहीं है, हम Cl लगा देते हैं। अब Cl कितना लिखें बताओ। Cl डिपेंड करता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे कितना चार्ज आया उस पे, तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे कितना चार्ज आ रहा है। यदि कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है तो Cl कितना लिखें, 2 लिखें या 3 लिखें या 1 से काम चल जाएगा, फटाफट बताओ। सर 2 सर। 2 लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इसका +3 चार्जेस है, इसका किसका, कोबाल्ट का। अब इसमें +3 में से एक जो है वो प्लस, वो किसने सेटिस्फाई कर दिया, Cl ने सेटिस्फाई कर दिया ना, है ना। एक प्लस को तो 2 प्लस बच गया, तो 2 प्लस तो इस पे आएंगे। तो 2 प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें Cl2 चाहिए। ये लो, ये इसका हो गया फॉर्मूला। किसी को ऑब्जेक्शन है क्या, फटाफट बता दो, लिखते चलो फटाफट। अब कॉपी में फटाफट ये लिखो, है ना, देखना नहीं है, इसका फॉर्मूला लिखो और इसका नाम लिखो फटाफट फटाफट। इसका नाम तो बहुत इजी है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। पहले हम लिखेंगे कैटायन यानी कि पोटेशियम लिखेंगे, पोटेशियम पहले लिखेंगे, और उसके बाद क्या लिखना है बताओ जरा, हेक्साफ्लोरिडोक्रोमेट, हेक्साफ्लोरिडोक्रोमेट, और कितना, क्रोमेट कितना, सेकंड थर्ड, हेक्साफ्लोरिडो, सर 3। हाँ ठीक है, क्रोमेट थर्ड। ठीक है, अब हम इस तरीके से नहीं करेंगे, मैं समझ गया हूँ, इस तरीके में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, इसलिए अब हम सीधा यहाँ से उठाएंगे नाम और चलेंगे सीधा हम लोग, यस यहाँ पर चलेंगे हम लोग। अब आप लोग फटाफट बताओगे, आप लोगों को आज सिर्फ नेमिंग ही सीखना है। ये लो, इसका नाम बता दो फटाफट बताओ। डायमीन क्लोरो डायमीन हाँ, क्लोरोमिथाइल एमीन प्लेटिनम क्लोराइड। बात तो एकदम सही है, लेकिन देखते हैं, है ना, देखते हैं, फटाफट चेक करते जाओ। अच्छा, इसका नाम लिखना है, नाम में सबसे पहले पॉजिटिव का लिखना है। पॉजिटिव हमारी कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, ये हमारा नेगेटिव पार्ट है, काउंटर आयन है Cl। पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी में नाम पहले लिगेंड का लिखते हैं, लिगेंड एक से ज्यादा है तो अल्फाबेटिकल लेते हैं, अल्फाबेटिकल में ये C से स्टार्ट होता है। ये किससे स्टार्ट होता है, ये कौन सा लिगेंड है भाई, ब्रैकेट में जो बंद है, ये कौन सा लिगेंड है, NH2CH3, जरा नाम बताओ इसका। सर मिथाइल एमीन। मिथाइल एमीन, IUPAC नाम लिखना पड़ेगा, IUPAC बताओ। मिथाइल एमीन तो ओके है, सही है, लेकिन हमें IUPAC लिखना पड़ेगा। IUPAC नाम बताओ इसका, बताओ। अरे भाई, इसका IUPAC नाम भी तो पूछा है तुमसे, ये तो चैप्टर भी आने वाला है। यस, वेरी गुड। इसका IUPAC नाम पता है, मीथेन। मीथेन, कोई बात नहीं, हमने लिखा मीथेन, लिख दिया। अब हमें NH2 लगाना है, NH2 को क्या लिखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एमीन। ओके, अब हम हाँ यहाँ लगाएंगे एमीन, लगा दिए एमीन।
ओके। लेकिन जब भी जो सफिक्स लगाएंगे एमीन, इस फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स क्या है? एमीन। ये सफिक्स जब भी लगाएंगे, इसमें यदि स्टार्टिंग वो लेटर है वो आपका वोवल है, तो आप जो लास्ट का ई है उसको क्या कर देंगे, बताना जरा? डिलीट। आपका नाम क्या हो जाएगा? यस। और पूरे आईयूपीएसी नेम में कहीं भी आपको स्पेस नहीं देना है, आपका नाम हो जाएगा मिथेनेमीन। क्या हो जाएगा बताना जरा? मिथेनेमाइन। बात समझ में? हाँ, बात समझ में आ गई आपको? तो मेरे ख्याल से अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि हमें इसका लिखना क्या है। ठीक है ना? इसका आप कॉमन नेम भी लिख सकते हैं, कॉमन नेम भी लिख सकते हैं, आईयूपीएसी नेम भी लिख सकते हैं। जो कॉमन नेम बताया है जशनप्रीत ने वो भी सही है, वो यू कैन यूज दैट, यू कैन आल्सो राइट द आईयूपीएसी, बट द मोर करेक्ट इज if more correct answer will be if you will write the IUPAC name. ओके तो अब ये मिथेनेमाइन यानी कि ये एम से स्टार्ट होगा, ये आपका एमीन है ए से स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले एमीन का नंबर लेंगे, और एमीन में भी एमीन का नंबर 2 है, तो सबसे पहले लिखेंगे डाई एमीन, डाई एमीन। ठीक है, उसके बाद अब बता दो फटाफट, पहले क्या आएगा? क्लोरिडो आएगा, क्लोरिडो। अब मिथेनामीन, मिथेनेमीन। अब ऑर्गेनिक लिगेंड्स में देखो जनरली एक से ज्यादा पार्ट होते हैं, इसलिए जनरली उनको ब्रैकेट में लिखते हैं, है ना? जनरली उनको ब्रैकेट में लिखते हैं। यू कैन राइट मिथेनेमाइन, मिथेनेमाइन। हो गया? तीनों लिगेंड हो गए। अब ये तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी पॉजिटिव है, इसलिए हम कोई 8 नहीं लगाएंगे, और ये हमारा प्लेटिनम ही रहेगा। और ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो जरा। सेकंड आएगी, क्योंकि ये मिथेनेमाइन हमारा ऑर्गेनिक लिगेंड है, न्यूट्रल है, एमीन भी न्यूट्रल है, और एक ये Cl का -1 है यहाँ, एक ये Cl का -1 यहाँ, इसका मतलब प्लेटिनम का +2 है। तो ये हो गया, फिर एक स्पेस देंगे और लिखेंगे क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक है ना? अब कुछ और एग्जाम्पल ले रहे हैं, वो हम ले रहे हैं, मैं अभी बताता हूँ आपको कहाँ से ले रहे हैं, वो भी एकदम अच्छे एग्जाम्पल हैं, और आपको कुछ नो डाउट उनसे सीखने को मिलेगा। यस यस यस, ये एग्जाम्पल हमने कल छोड़े हुए थे, वो इसीलिए छोड़े हुए थे कि ये आज सोल्व करना है। आप इनका फटाफट इसका नाम लिखो भाई, ये कई बार आ गया, ये कई बार आ गया, फटाफट से इसका नाम लिखो, इसका नाम लिखते जाओ फटाफट, बता दो मुझे। सर इसका यूपीसी नेम लिखना। किसका? हाँ 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 बिल्कुल, ईएन का यूपीसी नेम लिखो, नो डाउट, नो डाउट, वी विल राइट द यूपीसी नेम। बड़ा चक्कर है इसमें, थोड़ा सा चक्कर है, ध्यान रखना। सर ट्रिसिथेन 1,2 डायमीन कोबाल्ट थर्ड, हाँ ट्राइसल्फेट, यस, वेरी गुड। मुझे बताओ आयंस का नंबर मेंशन करते हैं क्या? जो हमारा पहला रूल था वो यही था कि कैल्शियम को कैल्शियम डाइक्लोराइड बोलेंगे या कैल्शियम क्लोराइड बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, इसलिए यहाँ पर आप ट्राइसल्फेट यूज नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं, ये यहाँ पर 2 है, इसको, इसका मतलब देखो ये 2 और ये 3 ये क्या बता रहे हैं जिनको मैंने गोला किया है? ये सिर्फ कैटायन और एनायन का नंबर बता रहे हैं। ये 2 बता रहा है आपके, ये जो कैटायन है फर्स्ट पार्ट, इसका नंबर क्या है? ये 3 बता रहा है सल्फेट जो एनायन है इस सोल्ट में, उसका नंबर। ठीक है, तो इन नंबर को हम मेंशन नहीं करेंगे, इनको जस्ट फॉरगेट इट। ये आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में हेल्प करेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। ठीक है, अब आपको सबसे पहले कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नाम लिखना है, क्योंकि ये पॉजिटिव पार्ट है, तो पॉजिटिव पार्ट में सबसे पहले आप लिगेंड लिखना है। लिगेंड यहाँ पर एक ही तरीके का है, उसको आप पहचान लो जरा, ये ईएन लिगेंड है, इथेन 1,2 डाइएमीन। अब इसका नंबर कितना है? इसका नंबर 3 है, देख लो जरा, तो 3 है, और इसके नाम में ही डाई आ रहा है, इसका मतलब आप बिस ट्रिस टेट्रा किस वाला जो स्केल है वो यूज लेंगे, और आप इसके लिए लिखेंगे ट्रिस। इसका नंबर कितना है? 3, तो आप ट्रिस से मेंशन करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, बिकॉज ऑर्गेनिक लिगेंड्स आर जनरली रिटर्न विद द ब्रैकेट। ओके, फिर आप इसको लिखेंगे इथेन, इथेन, एंड एज इट इज इट्स आईयूपीसी नेम इथेन 1,2 डाइएमीन, ये इसका नाम हो गया, ब्रैकेट आपने बंद कर दिया। ये कितने? 3। अब कोबाल्ट, कोबाल्ट कोऑर्डिनेशन एंटिटी पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है? जल्दी से बता दो।
कोऑर्डिनेशन सर। एंटिटी बताओ, अब बता दो। ये लो, मतलब हम कोबाल्टेट लिखें या नहीं लिखें, बस इतना जानना है। नहीं सर, नहीं लिखेंगे क्योंकि कोऑर्डिनेशन एंटिटी पॉजिटिव पॉजिटिव। पार्ट है। हाँ, पॉजिटिव पार्ट को एक सोल्ट में पहले लिखते हैं, बाद में निगेटिव, तो यहाँ निगेटिव पार्ट है सल्फेट, इसलिए कोऑर्डिनेशन एंटिटी हमारी पॉजिटिव पार्ट हो गई। पॉजिटिव पार्ट हो गई तो हम लिखेंगे इसको कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर, अब बताओ भाई ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा कैसे, समझ लो बात को, समझ लो यहाँ पर गड़बड़ क्या है वो समझ लो। सल्फेट का फॉर्मूला पूरी दुनिया को पता है, SO4 2- होता है, ठीक है। अब यहाँ पर सल्फेट है कितने, 3 है। 3 का चार्ज कितना हो गया, -6। इसका मतलब इस सोल्ट में टोटल -6 है। और एक जनरल रूल ध्यान रखना केमिस्ट्री का, सोल्ट में हमेशा जितना पॉजिटिव होता है उतना निगेटिव होता है। सोल्ट में जितना पॉजिटिव होता है उतना ही निगेटिव चार्ज होता है। तो निगेटिव चार्ज हमने निकाल लिया इसका -6। कैसे, क्योंकि जो अंदर जो लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के जो अंदर लिगेंड है उसका कोई चार्ज नहीं है, वो एक न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है। इसके अलावा कोई यहाँ पर ऐसा कोई पार्टिकल है नहीं जिसका नेगेटिव चार्ज हो। तो सल्फेट का 3 जो आयंस है उनका चार्ज हो गया -6। इसका मतलब ये जो -6 है इसको डिफेंड कौन कर रहा है, इसको डिफेंड केवल कोबाल्ट कर रहा है, ठीक है। तो और कोबाल्ट है कितने, कोबाल्ट यहाँ पर देखो, यहाँ पर जहां मैं गोला कर रहा हूं वहां देखो, ये पूरी कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नंबर है। कोबाल्ट यहाँ पर 2 है ना, क्योंकि एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी में एक कोबाल्ट है और कोऑर्डिनेशन एंटिटी यहाँ पर टोटल 2 है। तो इसका मतलब ये जो -6 है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 2 कोबाल्ट। 2 कोबाल्ट इसको डिफेंड कर रहे हैं, इसका मतलब एक कोबाल्ट पे क्या चार्ज हो गया, +3। ये बताओ मैंने जो समझा है वो समझ में आया या इसका एक्चुअल फॉर्मूले पे लेके चलूं आपको, बताओ। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। क्यों +3 आई, क्योंकि यहाँ पर 2 कोबाल्ट के मॉलिक्यूल हैं और टोटल नेगेटिव चार्ज यहाँ पर -6 है। उस -6 को डिफेंड करने के लिए केवल कोबाल्ट बचा है। कोबाल्ट के 2 आयंस हैं, तो ईच विल कैरी +3। ओके, सो in total 3 sulfate will have -6 and in total 2 cobalt will have +6। जब 2 कोबाल्ट का +6 होगा तो ईच कोबाल्ट विल हैव +3। ये कहानी है, ठीक है। तो यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया आपका 3rd। ये आपने नाम लिख दिया किसका, कोऑर्डिनेशन एंटिटी का। फिर आप एक स्पेस देंगे, ये पॉजिटिव का नाम हो गया। आप नेगेटिव आयन लिखेंगे, नेगेटिव आयन यहाँ पर सल्फेट है, स्पेस देकर के आप लिखेंगे केवल सल्फेट, नॉट ट्राई सल्फेट, बिकॉज इट्स द नंबर ऑफ एनायन। एनायन और कैटायन का नंबर कभी भी मेंशन नहीं करते हैं, ठीक है। ये एक बात हो गई। इसके अलावा एक एग्जांपल और लेते हैं, वो भी काफी अच्छा है, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ये लो, ये एग्जांपल मैंने उठाया यहाँ से, ये लो, ये मैंने उठा लिया है और ये यहाँ पर आ गया है। और अब आप फटाफट से मुझे इसका क्या बोलते हैं नाम बताएंगे। ये आपके लिए अलग क्यों है ये एग्जांपल, मैं बता देता हूं, क्योंकि इसमें कैटायन और एनायन दोनों ही कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। देख लो, ये भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी है और ये भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। ये एक सोल्ट है जिसमें कैटायन और एनायन दोनों कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। लेकिन थंब रूल आपको पता है क्या है, कैटायन को हमेशा पहले लिखते हैं दिस इज कैटायन, एनायन को हमेशा बाद में लिखते हैं दिस इज एनायन। ये थंब रूल है, ठीक है। अब ये कैटायन क्यों है, वो एनायन क्यों है, और इनको अब लिखने में बताओ जरा किसको लिखेंगे पहले, कैटायन को, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, ठीक है। अब ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के लिखने के रूल आपको पता है कि पहले लिगेंड को लिखते हैं। लिगेंड कौन सा है, एमीन है, कितना है, 2 है, ठीक है। तो हम लगाएंगे डाई एमीन, डाई एमीन, ठीक है। अब डाई एमीन लिगेंड तो हो गया। अब उसके बाद में एजी को क्या लिखें, बताओ भाई, एजी को क्या लिखें। एजी का कॉमन नेम क्या है, हाँ कॉमन नेम यहाँ पर सिल्वर लेंगे, यस सिल्वर लेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लगाएं एजी की, ये बड़ा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई। मैं बताता हूं आपको क्या लगाओगे ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। सर 1। हाँ 1 लगाएंगे। क्यों लगाएंगे भाई, 1 में किसी को डाउट है क्या, सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट 1 आ रही है यहाँ पर, किसी को भी कोई डाउट है तो बता दो। ये मैंने 1 लिख दिया है, बता दो, अभी भी वक्त है, बता दोगे तो सीख जाओगे। यदि मुझे सीखे नहीं पता। हाँ नहीं पता, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। अब समझ लो 1 कैसे आया इस एजी का ऑक्सीडेशन स्टेट। पहले मैं इसका नाम लिख देता हूं, है ना, फिर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट की बात चलो पहले कर लेते हैं। अब देखना भाई, समझना मैं क्या बता रहा हूं, समझना। इतना तो आपको पता है कि एक सोल्ट में जितना निगेटिव चार्ज होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। जैसे आप CaCl2 लोगे ना, तो एक क्लोरीन के ऊपर 1 माइनस, 2 क्लोरीन के ऊपर 2 माइनस हो गया, तो कैल्शियम के ऊपर 2+ चार्ज है, ठीक है। तो टोटल
पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव, तभी वो न्यूट्रलाइज होकर के एक सोल्ट बनता है। इतना क्लियर है? इसका मतलब यहाँ पर जितना चार्ज इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर है उतना ही चार्ज इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर है, बट निगेटिव इसके ऊपर जितना प्लस है उसके उतना उसके ऊपर माइनस है। यदि इसके ऊपर प्लस एक्स है तो इसके ऊपर माइनस एक्स है। ये बात समझ में आ गई? अब देखते हैं कि इसमें टोटल नेगेटिव कितना है। हम देखो मेटल का निकालना होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, इसलिए हम हमेशा नेगेटिव चार्ज को पकड़ के चलते हैं, वो होता है लिगेंड का। और लिगेंड की हमें सबका फॉर्मूला और उनका चार्ज हमें ध्यान होना चाहिए। यहाँ पर दो ही लिगेंड है, एक आपका NH3 है जिसका कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल लिगेंड है, ये न्यूट्रल लिगेंड है। एक आपका Cn माइनस होता है ना, जिसका चार्ज होता है -1। अब आप यहाँ देखोगे पूरे कंपाउंड में मेरी बात को सुनते जाओ, पूरे कंपाउंड में कितने Cn है? 2 Cn है, तो माइनस चार्ज कितना हो गया? -2। अब इस -2, यस, इसका मतलब पूरे कंपाउंड में माइनस तो 2 ही है, तो इस -2 को डिफेंड करने के लिए हमारे पास कौन है? Ag है। Ag एक इधर है एक इधर है, तो Ag का चार्ज दोनों का मिलाकर के कितना होगा? दोनों का मिलाकर के +2, ठीक है, क्योंकि टोटल नेगेटिव इज इक्वल टू टोटल पॉजिटिव। दोनों का +2, तो इंडिविजुअल का कितना आ गया? इंडिविजुअल Ag का +1। बताओ भाई, समझ में आया कि नहीं आया? बताओ। यस सर। समझ में आ गया ना मुस्कान? यस आ गया। ठीक है। तो इस तरह से आप ये निकालोगे। अब इसका मतलब इन दोनों Ag की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम ही है फर्स्ट। अब देखो नाम मैंने कैसे लिखा, कोऑर्डिनेशन एंटिटी कैटायन है, मैंने लिख दिया। अब कैटायन और एनायन के बीच में हमेशा एक स्पेस देते हैं, तो आप एक स्पेस देंगे। अब कोइंसिडेंटली यहाँ जो नेगेटिव पार्ट है वो भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, कोई बात नहीं, तो उसका वापस नाम लिखते हैं। अब यहाँ पर लिगेंड क्या है? साइनो है, तो क्या लिखेंगे? डाई साइनिडो। ये हो गया लिगेंड, डाइसाइनिडो। अब ये देखो कोऑर्डिनेशन एंटिटी यहाँ पर नेगेटिव पार्ट है ना? नेगेटिव पार्ट, बताना जरा, यस और नो। तो फिर Ag को क्या लिखेंगे? अर्जेंटेट। सिल्वरेट मत कर देना, सबसे पहली बात ATE लगेगा, और ATE किस में लगेगा? लेटिन नेम में। इसका अर्जेंटेट, लेटिन नेम का मतलब बहुत सिंपल सा है। लेटिन नेम का मतलब जिस नेम से उसका सिंबल आ रहा है, जिस नेम, देखो ये जो Ag सिंबल है ये सिल्वर से तो नहीं आया ना, सिल्वर नेम से तो नहीं आया ना, इसका मतलब इसका नेम कुछ और है, लेटिन नेम कुछ और है, वो है अर्जेंटम। आप उसमें लगाएंगे ATE, वो हो जाएगा अर्जेंटेट। आप यहाँ लिखेंगे अर्जेंटेट और ऑक्सीडेशन लगाएंगे फर्स्ट, ये इसका नाम है। डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट, डाई साइनिडो अर्जेंटेट फर्स्ट। ये देखो मेटल एक ही है लेकिन लिखने का तरीका कितना अलग है दोनों में। इस तरह से आप कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नाम लिखेंगे। ये एक्सीलेंट एग्जाम्पल है, ठीक है, इसका नाम लिख लो फटाफट। और फिर अब मैं आपको सीधा वहीं लेके जाऊंगा, सीधा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की सीट में। आप मुझे बताएंगे किसका नाम आपको पकड़ में नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि अब हम लगभग हम सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे यदि आप मेरे साथ रहे तो। 19 नंबर का बताओ भाई, इसका IUPAC नेम में कोई दिक्कत है क्या? सारे के सारे एक बार देख लो बस इसको, कोई दिक्कत है क्या? पहले एमीन लिखेंगे, टेट्राएमीन डाइक्लोरिडो प्लेटिनम क्लोराइड। प्लेटिनम कितना क्लोराइड? हाँ, प्लेटिनम कितना क्लोराइड ये बताना पड़ेगा आपको। ऑक्सीडेशन नंबर, वैसे तो नाम एकदम क्लियर है, टेट्राएमीन डाइक्लोरिडो, ठीक है, और प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो बस। प्लेटिनम कितना बताओ, बताओगे? टोटल निगेटिव कितना है भाई? 2 तो माइनस यहाँ है, बाहर है। हाँ, 2 माइनस तो यहाँ है, 2 माइनस अंदर है, तो टोटल नेगेटिव कितना हो गया? -4। -4 हो गया तो प्लेटिनम का +4 है इसका मतलब, क्योंकि प्लेटिनम अकेला डिफेंड कर रहा है, NH3 का तो 0 चार्ज होता है। बात को समझो, सोल्ट में हमेशा टोटल नेगेटिव इज इक्वल टू टोटल पॉजिटिव, तभी तो कोई चार्ज नहीं है। यस, ओके, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। ये लो भी आ गया 20th। देखो अभी जैसा सोल्व किया था ना वैसा का वैसा क्वेश्चन है। इसका नाम लिख सकते हो क्या? इसका नाम लिखो फटाफट, इसको उठा के लेके चलते हैं शीट में। सर कोबाल्ट का क्या होता है सर? कोबाल्ट का देखो, कोबाल्ट है ना, कोबाल्ट तो अब आपको पता चल गया कि कोबाल्ट का जो जो ATE लगेगा ना वो कोबाल्ट में ही लगेगा, और इसका कोई दूसरा नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि सिंबल कोबाल्ट से ही आ रहा है। अभी हमने बात की ना, जिस नेम से सिंबल आता है उसमें ATE लगाते हैं, ठीक है। तो अब कोबाल्ट में ATE लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? बताओ, आप बताओ। कोबाल्टेट।
कोबाल्टेट, वेरी सिंपल वेरी सिंपल। ठीक है, तो इसका नाम भाई सारे के सारे लिख दो, किसी को दिक्कत है तो मुझे बता दो। आप लोग सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखेंगे, ये पॉजिटिव पार्ट है ना, ये नंबर 2 निगेटिव पार्ट है ना, क्योंकि थंब रूल क्या है, पॉजिटिव को पहले लिखते हैं, निगेटिव को बाद में लिखते हैं सोल्ट में। ठीक है, अब ये पॉजिटिव पार्ट है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, तो नाम लिखेंगे पहले लिगेंड का लिखेंगे, हम लिखेंगे क्या, हेक्सा, बताना जरा, हेक्साएमीन लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में और कोई लिगेंड नहीं है तो फिर लिखेंगे हम मेटल, मेटल हमारा क्रोमियम है, और पॉजिटिव एंटिटी में क्रोमियम को क्रोमियम ही लिखेंगे, क्रोमेट नहीं लिखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए, जल्दी से बताइए ऑक्सीडेशन नंबर। अभी जो मैंने टेक्निक बताई थी ना उससे कर लो, कभी गलत नहीं होगा। पहले टोटल निगेटिव देख लो, टोटल निगेटिव कितने हैं भाई, टोटल निगेटिव बहुत सिंपल सी बात है, NH3 का कोई चार्ज नहीं होता, Cn का चार्ज होता है, एक Cn पे एक माइनस होता है, तो 6 Cn है, 6 Cn पे 6 माइनस, इसका मतलब अब इसको डिफेंड कौन कर रहा है, +6 किसका होना चाहिए, 2 कोबाल्ट है, इनका +6, 2 कोबाल्ट नहीं, क्रोमियम प्लस कोबाल्ट, इन दोनों का चार्ज मिला के +6 है, इन दोनों का चार्ज मिला के +6 है, इसका मतलब दोनों आधा आधा कर लेंगे, +3 इसका है, +3 इसका है। बता दो भाई, कोई दिक्कत है तो। सर ये आधा आधा ही करेंगे? हाँ, ये आधा आधा ही करेंगे, बहुत कम ऐसे केसेस हैं जिनमें ये मतलब सही से वो नहीं करते हैं, और वो जो है ना, मतलब जिसमें जैसे +2 +4 भी हो सकता है ना, कोई कहे सर इतना हो जाएगा, इसमें कहाँ दिक्कत है भाई, ये हो जाएगा, इसमें कहाँ दिक्कत है, +1 +5 कर दो, कहाँ दिक्कत है। ठीक है, लेकिन जनरल केसेस में मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको प्रीफर किया जाता है, और कोबाल्ट और ये जो है ना क्रोमियम, इन दोनों की +3 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल। बात समझ में आई? यस सर। हाँ, इसलिए इनको हम सीधा सा +3 हम कर देंगे। ठीक है ना, तो ये वाली बात है, यहाँ आप लगाएंगे +3, इसको किया ब्रैकेट में बंद। अब आप इसको लिखेंगे, ये आपका क्या नाम है, हेक्सासाइनिडो करूं या साइनो कर दूं, क्या करूं बताओ? सर साइनिडो। साइनिडो आएगा, क्योंकि साइनाइड इसका नाम होता है, साइनाइड इसका नाम होता है, और लास्ट में ID को हटा करके हम लगाते हैं IDO, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है, तो ये हो गया हेक्सासाइनिडो। अब ये नेगेटिव एंटिटी है सेकंड वाली, है ना, तो हम कोबाल्ट को कोबाल्टेट लिखेंगे, कोबाल्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर +3। बात समझ में आई या नहीं आई? यस। ओके, वेरी गुड। तो मैं कुछ एक्सीलेंट एग्जांपल आपके सामने रखने वाला हूं, आप जरा इंतजार कीजिए, है ना, जाना कहीं नहीं है, फटाफट से देखते हैं फॉर्मूला आप किस किस का लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे। IUPAC नेम वाले क्वेश्चंस तो इधर हैं, नोमेनक्लेचर में राइट द, ये देखो भाई जबरदस्त है, जबरदस्त है। किसका, इसको उठा ही लेते हैं, आप लोग भी क्या याद करोगे। यस, इसका लिखना है आपको फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखना है। इससे पहले एक काम करते हैं, इसका नाम लिखवाता हूं मैं आपको, है ना, कोई बात नहीं, आप लोग भी क्या याद करोगे। ये लो, Fe3 Fe, ठीक है, CN6, है ना, और ये हो जाएगा आपका कितना, Fe3, और इसमें एक काम करते हैं, जो आपका Fe3 है और ये जो Fe है, इस पे यहाँ नंबर लगा देते हैं, एक बार के लिए 3 यहाँ लगाते हैं और 2 यहाँ लगाते हैं, ठीक है ना। यस, अब आप फटाफट मुझे इसका वो बताओ, क्या बोलते हैं, 4 12, 1 मिनट रुको भाई, हाँ ठीक है। अब बताओ, इसका नाम लिखना है आपको, फटाफट नाम लिख दो इसका। बताओ जरा, नाम लिख दोगे क्या, कैसे लिखोगे इसका नाम, ये स्पेशल केस है, देखो सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखोगे कि नहीं लिखोगे, बताते जाओ। यस सर। ये पॉजिटिव पार्ट है कि नहीं है जिसको मैंने गोला किया है, यस सर।
तो पॉजिटिव पार्ट को क्या लिखेंगे फटाफट बताओ? आयरन सर। आयरन लिखेंगे, ये हमने लिख दिया आयरन। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ मेंशन करना जरूरी है। क्यों जरूरी है मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि आयरन की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। जनरली पोटेशियम सोडियम होता है ना, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनकी वेल नोन है, +1 होती है, कैल्शियम की +2 होती है, ये वेल नोन है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाला आएगा आपको ऑक्सीडेशन नंबर लिखना जरूरी है। यहाँ आपको ब्रैकेट में लिखना है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है ना। उसके बाद में आप ये जो एंटिटी है कोऑर्डिनेशन एंटिटी, उसका नाम लिखेंगे। उसका नाम भी बहुत सिंपल है ना। ये नेगेटिव आयन है तो इसका नाम लिखेंगे आप हेक्सा साइनिडो। देखो ये बहुत स्पेशल केस है हेक्सा साइनिडो, और आप इसको लिखेंगे फेरेट। फेरेट ही लिखेंगे ना आप, क्योंकि ये नेगेटिव एंटिटी है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी आपकी नेगेटिव एंटिटी है क्योंकि कैटायन आपका आयरन है, ये पूरी कोऑर्डिनेशन एंटिटी आपकी नेगेटिव है। इसको लिख दिया आपने फेरेट। यहाँ भी लगाना है ऑक्सीडेशन नंबर। इतने नाम में कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर की प्रॉब्लम है। अब ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे सोल्व करेंगे वो देख लो फटाफट। मैं क्या कर रहा हूं उसको देखो। यहां पर टोटल निगेटिव देख लो, निगेटिव कितने हैं। यहां पर आप देखोगे तो निगेटिव चार्ज कितने हैं, फटाफट बता सकते हो क्या आप मुझे? निगेटिव चार्ज कितने हैं? 6 हैं? नहीं 6 नहीं है ना, गच्चा खा गए ना। देखो ये पूरी कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नंबर 3 है। 3 कोऑर्डिनेशन एंटिटीज आर देयर इन वन फॉर्मूला। कितने हुए बताओ जरा? यस यस यस, है ना। आप देखो जरा, 3 कोऑर्डिनेशन एंटिटी है तो टोटल आपके जो CN है वो 18 हो गए, ठीक है। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज हो गया -18, इसका मतलब टोटल पॉजिटिव चार्ज है +18, और वो इन दोनों में डिवाइड हो रखा है। कौन से में? एक वो आयरन जो आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर है, एक वो आयरन जो आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर है। इतनी बात क्लियर? इतनी बात क्लियर, ठीक है। अब आप ये देख लो जरा कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर तो है आपका कितना Fe4, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर कितना Fe है? 3 Fe, बिकॉज नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज 3। तो जैसे CN 18 हो गए वैसे अंदर वाला जो Fe है वो भी 3 हो गया, ठीक है। अब आपको 18 को इसमें डिवाइड करना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? 18 को आपको इसमें डिवाइड करना है, तो आप कैसे डिवाइड करेंगे बताओ? यहाँ चलो हिट एंड ट्रायल लेते हैं, पहला केस लेते हैं। आप इसकी +2 लो, है ना, और इसकी भी +2 लो। कितना हो गया बताना जरा? हो सकता है क्या 18 हो गया? नहीं हुआ। इस आयरन की आप +2 लोगे, बताओ जरा। +2 ऑक्सीडेशन लेने से कितना हो गया? दोनों की मैंने देखो, दोनों की, हाँ दोनों की मैंने +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ली, तो ये हो गया +8 और ये हो गया +6। नहीं 18 नहीं हुए, ये हमारा ये +2 हिट एंड ट्रायल खत्म। सेकंड हिट एंड ट्रायल करते हैं, +3 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो +3 ले लेंगे तो ये हो जाएगा +12, और ये कितना हो जाएगा? +9, ये हो गया 21। नहीं ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। थर्ड पॉसिबिलिटी लेते हैं हिट एंड ट्रायल में। फर्स्ट की लेते हैं +2, सेकंड की लेते हैं +3। तो फर्स्ट की +2 लेंगे तो वो हो जाएगा +8, सेकंड का +3 लेंगे तो कितना हो जाएगा बताना जरा? 9, ठीक है ना। तो ये भी कितना हो गया? 17। नहीं ये भी नहीं है। चलो फोर्थ ऑप्शन ट्राई करते हैं। उसमें फर्स्ट वाला जो आयरन है, यानी कि जो 4 आयरन है जो बाहर है, उसकी लेते हैं +3, और जो अंदर आयरन है कोऑर्डिनेशन एंटिटी में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लेते हैं +2, ठीक है। अब आप जरा बताना मुझे कितना हो गया? इसका +9 हो गया, और उसका कितना हो गया? नहीं इसका +12 हो गया, और इसका हो गया आपका +6 हो गया +18। कहाँ दिक्कत है? इसका मतलब जो बाहर वाला जो आपका आयरन है ना, जो जिसका नंबर 4 है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी +3 है। जो अंदर वाला आयरन है जिसका टोटल नंबर 3 है, ठीक है, क्योंकि 3 कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी में एक आयरन, 3 में 3 आयरन, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी +2 है। अब आपका ऑक्सीडेशन स्टेट कंफर्म हो गया। नाउ यू कैन राइट द ऑक्सीडेशन स्टेट। थर्ड इसकी है और सेकंड इसकी है, ये हो गया इसका नाम। द सेम एग्जांपल इज देयर इन द CBSE विद द रिवर्स मैनर। रिवर्स मैनर मींस व्हाट? ये एग्जांपल आप कॉपी में लिख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवर्स मैनर का मतलब ये हुआ, यहां इन्होंने क्या दे दिया बताना जरा? क्या दिया है? नाम। क्या पूछा है? फॉर्मूला, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे अभी देखते हैं। इसका फॉर्मूला कैसे लिखना है? सबसे पहले आपको लिखना है आयरन। आयरन लिखना है ना, ये लो भाई आयरन लिख देते हैं, आयरन लिख देते हैं। फिर उसके बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड है, कोई बात नहीं, फॉर्मूले में ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आती है। उसके बाद में ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, क्योंकि यहाँ पर ये स्पेस दे दिया ना इन्होंने, ठीक है। तो ये यहाँ पर इतना क्या हो गया आपका पॉजिटिव पार्ट,
और उसके बाद में सारा कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो हमने लगाया कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ठीक है। उसके बाद में कोऑर्डिनेशन एंटिटी में सबसे पहले किसको लिखेंगे बताना जरा, मेटल या लिगेंड, जल्दी से बता दो। मेटल। मेटल तो हमने लिखा Fe। अब और कोई अब हमें लिगेंड लिखना पड़ेगा। लिगेंड यहाँ पर एक ही है और उसका नंबर है हेक्सा, यानी कि साइनिडो को हेक्सा, ये लो नंबर लगाया 6। कितना हो गया। लेकिन अब क्या करेंगे, देखो फॉर्मूला देखो कैसे आएगा, इतना तो बात पक्की है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका +3 रखते हैं और इसका यदि +2 लेते हैं, जैसे ही इसका +2 लेंगे वैसे ही कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे चार्ज कितना आना चाहिए बताओ। कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे चार्ज आएगा, नहीं +4 आएगा ना, देखो। अच्छा वैसे +4 आएगा। हाँ +4 आएगा ना, इसका मतलब ये तो काउंटर बैलेंस नहीं हुआ, +3 और +4, जबकि ये चार्ज होना चाहिए सेम, कोऑर्डिनेशन एंटिटी का और उसका सेम होना चाहिए चार्ज। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन सही नहीं है, जो आपने 1-1 रखा है ना, 1-1 रखा है, ये कॉम्बिनेशन सही नहीं है। तो हमें दोनों को चार्ज इक्वल करने के लिए कितना नंबर लगाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4 से। वो हो गया आपका कितना बताओ जरा, +12 हुआ कि नहीं हुआ। यस ठीक है। और इधर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे +3 से, राइट, ओ सॉरी, हाँ +3 से, तो वो भी कितना हुआ, -4 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो -12 हुआ कि नहीं हुआ, बताओ जरा। वापस बता दूं, वापस बता देता हूं, समझ में नहीं आया तो। आपको पता है ना सोल्ट की क्या स्टोरी है, सोल्ट की स्टोरी होती है टोटल नेगेटिव इज इक्वल टू टोटल पॉजिटिव, ठीक है। ये बात दिमाग में रखो, ठीक है। अब आपको करना क्या है, मैं वापस बता देता हूं, आप समझ लो इस चीज को। इसका नाम और एग्जाम फॉर्मूला लिखना, दोनों स्पेशल केसेस हैं, ठीक है। इतना हमने लिख लिया। अब इनका नंबर हमें बताना है। जैसे कैल्शियम क्लोराइड तो हो गया, अब इनका नंबर हम कैसे डिसाइड करते हैं कि इसका कैल्शियम का 1 आएगा और क्लोराइड का 2 आएगा, वो कैसे डिसाइड करते हैं, इनके चार्जेस से। इसका +2 है, इसका -1 है, तो हम ये क्रॉस लाइन वाला जो 9th क्लास का फॉर्मूला है, इस तरह से करते हैं कि ये Cl तो 2 आएगा और ये जो कैल्शियम है वो 1 आएगा, ठीक है। ये चार्ज से पता चला हमें, ठीक है, इतना हो गया। यहाँ भी इनका चार्ज पता लगाना पड़ेगा हमें। चार्ज पता लगाएंगे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो हमने यहां लिखा +3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको समझ लो भाई, फिर हम खत्म करते हैं, ठीक है। +3 लिख दिया। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इस आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे चार्ज कितना आना चाहिए, -4। बात को समझो, -4 आएगा, क्योंकि +2 है। Cn का चार्ज कितना है, -1, 6 Cn का -6 में से +2 इससे काउंटर बैलेंस हो गया, तो -4 बच गया, तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी का चार्ज हो गया -4। इतनी बात सही है। अब इनको इक्विलाइज करेंगे। इनको इक्विलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत सिंपल सी बात है, इसको मल्टीप्लाइड विद आपका 4, इसको मल्टीप्लाइड विद 4, ये हो गया +12, इसको मल्टीप्लाइड विद 3, ये हो गया -12, हो गया बैलेंसिंग। -12 +12 चार्ज हो गया। इसके अलावा किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने से ये आएगा तो मुझे बता दो आप, नहीं आ सकता ना। यही एक कॉम्बिनेशन है जिसमें दोनों का चार्ज इक्वल होगा, टोटल पॉजिटिव इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव, +12 -12। तो आप इस Fe का, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, उसका नंबर लगाएंगे आप 4, और उस कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नंबर आप लगाएंगे 3, ये लो। इस तरह से ये टोटल फॉर्मूला है। अब आपको समझ में आया या नहीं आया। हमने ये जो फेरीफेरोसाइनाइड इसको बोलते हैं, कॉमन नेम है इसका फेरीफेरोसाइनाइड, बहुत फेमस कंपाउंड है ना। इसका आराम से एग्जांपल पूछा हुआ है फॉर्मूला राइटिंग में, तो हमने इसका नेम से फॉर्मूला राइटिंग और फॉर्मूला से नेम राइटिंग दोनों कर लिया, दोनों कर लिया। आपने ये भी देख लिया कि जो आयन होते हैं कैटायन, यदि उन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के हैं, है ना, देन यू हैव टू मेंशन द ऑक्सीडेशन स्टेट। अब मुझे आप इतनी सी बात बताओ, ज्यादा नहीं है, कि आप नेम राइटिंग और फॉर्मूला राइटिंग कर सकते हो क्या, बताओ। यस सर। तो फॉर्मूला राइटिंग में मेरा एक डाउट बता दो। फॉर्मूला राइटिंग में डाउट ये है कि एक तो लिखा है मैंने, फॉर्मूला राइटिंग में एक तो मैंने लिखा है, एक मिनट मैं पेन ओके करता हूँ, यस, एक तो मैंने लिख दिया ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमाइड, है ना, और एक मैंने लिख दिया En, ठीक है। इनमें से फॉर्मूला राइटिंग में पहले, फॉर्मूला राइटिंग क्या, हाँ फॉर्मूला राइटिंग में पहले कौन सा आएगा, Br और En में से Br आएगा सर। Br आएगा, अल्फाबेटिकली ऑर्डर से Br आएगा, En बाद में आएगा, ठीक है, ओके। तो अब
अब मेरे ख्याल से बाकी सारे जो क्वेश्चंस है ना प्रीवियस ईयर शीट के, है ना, वो आप लोग बहुत आराम से टेकअप कर सकते हो। ये देखो फॉर्मूला इनका पूछा है, हेक्साएमीन, कोबाल्ट थर्ड और क्लोराइड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पोटेशियम है, पोटेशियम लिख दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या है, टेट्राक्लोरिडो निकलेट सेकंड है, तो आप लोग लगाओ टेट्राक्लोरिडो, पहले निकिल लगाओ, यस, फिर आप लोग लगाओगे टेट्राक्लोरिडो, है ना, इसमें ब्रैकेट नहीं लगाना, ये सिंगल एटम है, टेट्राक्लोरिडो हो गया, और निकिलेट सेकंड है ना। अब आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड लोगे तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे चार्ज कितना आएगा, बताना जरा मुझे, चार्ज कितना आएगा निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट? 2 टू माइनस -2 आएगा ना, 2 माइनस आएगा तो पोटेशियम का नंबर कितना करें? 2। 2। तो ये हो गया, ये इसका फॉर्मूला हो गया, ये लो, अब इस 2 को मिटा दो, इसकी जरूरत नहीं है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस तरह से इसका फॉर्मूला लिखेंगे, है ना। तो ये सारे फॉर्मूले आपको लिखना आना चाहिए, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो बाकी सारे क्वेश्चंस है ना इजी इजी टाइप के हैं, ये आपके ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये सब इजी इजी टाइप के आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, इसका लिख सकते हो क्या आप नंबर 1 का, बताना जरा, नंबर 1 का लिख सकते हो क्या? नंबर 1 का नाम लिख सकते हो क्या, बताओ कौन सा लिगेंड चलिए, है कौन ये? सा लीजेंड है? हाँ अरे भाई ये इसको देखा, समराइज करो, C2O4 2 माइनस है, ये ऑक्सलेट है, ऑक्सलेट तो है ये, बात को समझो जरा, ऑक्सलेट को कैसे भी लिख सकते हैं, समझ में आया? यस। हाँ तो ये हो गया आपका ट्रिस, ट्राई ऑक्सलेटो, सॉरी ट्रिस की जरूरत नहीं है, ट्राई ऑक्सलेटो, ट्राई ऑक्सलेटो कोबाल्टेट थर्ड, वेरी सिंपल, ये यही तो है। देख लो जरा, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। इन्होंने लिया कोबाल्ट और लिया आपका C2O4, ये लो, यही तो है। तो सबसे पहले आप लिगेंड लिखेंगे, लिगेंड आपका ऑक्सलेट है तो आपने लिखा ट्राई ऑक्सोलेटो, ऑक्सलेटो हो गया। अब ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी नेगेटिवली चार्ज है तो आप लिखेंगे कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। अब कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी अभी बताता हूं मैं आपको, एक जो ये आपका ऑक्सल, हाँ कितनी? 3 से। हाँ 3 आएगी, क्योंकि एक ऑक्सलेट पे -2 है तो 3 ऑक्सलेट पे -6 हो गया, और -6 में से -3 यहाँ अपीयर हो रहे हैं, इसका मतलब -3 बैलेंस हो गए कोबाल्ट के +3 से, तो ये हो गया इसका +3। बस इतना ही नाम है बेचारे का, आगे कुछ है ही नहीं। ठीक है, इसी तरह से एक शानदार एग्जाम्पल ये और है, ये और है PtCl3 और C2H4, और इस पे एक माइनस लगाना है, आप यहाँ नाम लिखो भाई, मैं यहाँ लिख देता हूँ PtCl3 C2H4, और ये यहाँ पर माइनस, इसका नाम कैसे लिखोगे बताओ जरा? सबसे पहले क्या लिखोगे, लिगेंड, लिगेंड में क्या लिखोगे? लिगेंड में ये तो, हाँ ये तो C से स्टार्ट होता है, ये किससे स्टार्ट होता है? C2 है, इथाइन। इथाइन है या एथीन है, विच वन इट इज? C2H6, C2H4, C2H2, बताओ जरा। ये इथेन है, ये एथीन है, ये इथाइन है, ये एथीन है भाई, ऐसे मत करो, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 एल्कीन है, एथीन है, ठीक है। तो ये आप इसे स्टार्ट करते हो, ठीक है, बेचारा न्यूट्रल लिगेंड है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। अब आप इसको क्या लिखोगे, सबसे पहले ट्राइक्लोरिडो, ट्राइक्लोरिडो आपने लिखा, उसके बाद आपका ये लिगेंड बच गया, है ना, आप लिखेंगे एथीन, हो गया एथीन। उसके बाद में आप क्या लिखेंगे, प्लेटिनम, अच्छा कोऑर्डिनेशन एंटिटी नेगेटिवली चार्ज है तो हम लगाएंगे प्लेटिनेट, कहां दिक्कत है, ये हमने लगाया प्लेटिनेट, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर बता दो अब कितना, ऑक्सीडेशन नंबर 2 सेकंड आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये एथीन तो बेचारा न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, इस पे चार्ज 3 Cl है तो -3 में से एक माइनस यहाँ अपीयर हो रहा है, इसका मतलब 2 माइनस खत्म हो गए, 2 माइनस किसने खत्म किए, प्लेटिनम के 2 प्लस ने, तो आ गया इस पे चार्ज सेकंड। बताओ अब आप नोमेनक्लेचर में और फॉर्मूला राइटिंग में कॉन्फिडेंट हो कि नहीं हो? यस। मुझे नहीं लगता कि अब आपको ऐसा कोई एग्जाम्पल आपके इसमें सामने आएगा जिसका आप नाम या फॉर्मूला नहीं लिख पाएंगे, है ना। तो जो प्रीवियस ईयर की शीट है हमारी, उसमें भाई एक बार टेकअप कर लो, ये लिख सकते हो क्या आप लोग, आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हो क्या? पेंटाएमीन नाइट्रिटो ओ कोबाल्ट, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन एंटिटी, फॉर्मूले में सबसे पहले कोबाल्ट, फिर आपको लिखना है पेंटाएमीन और नाइट्रिटो, हाँ नाइट्रिटो में आप लिखोगे ONO और ये लिखोगे आप ब्रैकेट में,
ब्रैकेट कब लगाना है कब नहीं लगाना है समझ लो बात को। यदि सिंगल एटम हो, जैसे क्लोरीन है, ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन H2O है, ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसमें ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, तो ये ONO है, इसमें ब्रैकेट लगेगा, लेकिन ऑक्सीजन मेटल की तरफ रहेगा क्योंकि ये O से ये बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, उसके बाद आप इसको कर दोगे बंद। अब इस पे चार्ज आएगा कोई ना कोई, तो क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, अब +3 है और इसकी NO2 की क्या होती है -1, तो ये तो बेचारा -1 है, ये +2 है, तो क्या चार्ज हो गया बताना जरा 2 फोड़ने से। हाँ 2+। हाँ 2+ चार्ज हो गया, ये आपका फॉर्मूला हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो काफी लोग हाँ हमारा साथ छोड़ चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं।